हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज जो हम लोग हिस्ट्री पर, आपके मॉडर्न इंडिया पर जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही जोरदार टॉपिक है। आप देख पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित टॉपिक है और इस टॉपिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उसमें क्या है कि बहुत लंबा टॉपिक हो जा रहा था, इसलिए हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। स्टार्टिंग के 35 अधिवेशन इसमें मिलेंगे और आगे के जो 30-32 अधिवेशन और हुए हैं वो हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में अच्छे तरीके से सीख लें। तो साथ ही साथ प्रश्नों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और हम आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें आपके अधिवेशन से पूछी नहीं जाती, सीधे फैक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में यहाँ से बनती हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात है तो बात करेंगे। पहला अधिवेशन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें से कुछ अगर विशेष कभी पूछ लिया तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, और हुआ कहां था? मुंबई में। कब? 1885 में। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 72 से बढ़कर इसमें 450 कांग्रेसियों ने भाग लिया था, यानी 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक ऐसा है, यहां से आपके एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से बनेगा तो इसके बाहर का नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, मैं वही सेशन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं, ताकि अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के थे। मद्रास अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ था, उसके अंतर्गत इनको क्या किया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहां हुआ था? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ था? आप उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। क्या है कि प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। कब? 1888 में, और उसमें 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो एक बार सभी लोग एक बार और शेयर करेंगे, संख्या को इंक्रीज करते रहेंगे, और इसके क्लास के अंत में हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस हर रोज की तरह। आइए नेक्स्ट, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, मुंबई में हुआ। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। यहां से और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, कभी कभी पूछेगा कि पांचवा अधिवेशन कहां हुआ, तो पहला अधिवेशन भी हुआ था और पांचवा अधिवेशन भी हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ? 1889 में। नेक्स्ट, कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890, कलकत्ता। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के छठवें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। कब हुआ था? 1890 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद भी कर लेनी है और आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ, जो पिछला वीडियो आपका था किसान आंदोलन से संबंधित, उसका पीडीएफ नहीं मिल पाया था आप लोगों को, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन अब से संपूर्ण पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट, 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ नागपुर में।
उसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। कौन? पी आनंद चार्लू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7वां अधिवेशन 1891, स्थान नागपुर, अध्यक्ष पी आनंद चार्लू। कुछ विशेष बातें हुई नहीं, इसलिए विशेष को हम उसमें नहीं रख पा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर 8वां अधिवेशन पुनः इलाहाबाद में हुआ, चौथा हुआ, फिर 8वां हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। देखिए, पहला अधिवेशन इलाहाबाद में कब हुआ था? 1888 में हुआ था। दूसरा ठीक 4 साल बाद हुआ, कब? 1892 में हुआ। और पहला हुआ था कौन सा वाला? 4th नंबर का। और दूसरा कौन सा वाला हुआ था? 8 नंबर का। नेक्स्ट, 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1893 में। उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, स्थान का नाम लाहौर। बहुत आराम से शानदार तरीके से चीजों को कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट, 10वां 1894 में कहां हुआ? मद्रास में हुआ। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? तो मद्रास अधिवेशन में। कब? 1894, 10वां अधिवेशन। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 10वां अधिवेशन। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के संविधान के निर्माण का बात है। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ। लगातार अधिवेशन हर साल हो रहे थे। कहां? पूना में, महाराष्ट्र के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कुछ विशेष बातें नहीं हुई, इसलिए मैं यहां पे विशेष शब्द का जिक्र नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ, कलकत्ता में। और एम.ए. सयानी इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जो भारत देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था? तो 12 नंबर का था। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि भारत में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1896, 12वें अधिवेशन में। हाँ, कुछ और अगर एक्स्ट्रा पूछना आपसे चाह रहा है तो पूछ लेगा। अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो एम.ए. सयानी उसके अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट, 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ। इसके अध्यक्ष थे शंकरन नायर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां से कभी कुछ विशेष चीजें निकल करके नहीं आई हैं। और जिस टॉपिक से कुछ विशेष चीजें निकल करके नहीं आई हैं, उस टॉपिक से आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न नहीं बनते हैं। जो विशेष और स्पेसिफिक होता है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ एक बार और सभी लोग अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे। आपकी संख्या बहुत कम रहती है, तो अपनी संख्या को लगातार इंक्रीज करते रहिए। और बात करेंगे 14वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। कब? 1898 में मद्रास में। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस के 14वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। नेक्स्ट बात करेंगे 15वां अधिवेशन। 15वां अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 15वां अधिवेशन हुआ था 1899 में, लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। तो क्या सर हमको कांग्रेस के हर अधिवेशन को याद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं याद करना चाहिए। ये मैं आपको सीरियल से बता रहा हूं। अगर ये आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। याद करना चाहिए ऐसा मैंने नहीं कहा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें विशेष शब्द लगा हो। यहां पर नीचे अध्यक्ष के बाद एक और लाइन विशेष लिखी हो, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ, लाहौर में। नारायण गणेश चंद्रावरकर उसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन पुनः कलकत्ता में हुआ 1901 में। दिनसा उज्जली वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ।
1902 में हुआ। पुनः सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में हुआ और लाला मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। देखिए साथियों, यहां पर जो बातें हैं बिल्कुल फैक्ट चीजें मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। जब भी मैं आपको टॉपिक लेकर के आऊंगा तो आपको खुद टॉपिक का भी एहसास होगा कि हम टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था। और 20वां अधिवेशन जो 1904 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। सन हेनरी कॉटन उस समय उसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? सर हेनरी कॉटन। नेक्स्ट 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। 1906 वाला इंपॉर्टेंट है, 1907 वाला सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 22वें अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। उस समय के पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, कांग्रेस का विभाजन यही होता है। बहुत सही, क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। कब? सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन 1907। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसमें से सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चारों की चारों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहीं से कांग्रेस दो पार्ट में हो जाता है। कौन कौन सा? एक जो नरम दल था, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे, शांति से आजादी चाहते थे, और एक गरम दल था, मतलब हिंसात्मक रवैया अपनाने वाला दल था। इसको नोट डाउन करेगा। बहुत सही, बहुत सही आप लोग देख रहे हैं साथियों। एक बार फिर शेयर करिए, संख्या कम होती चली जा रही। अब बात करेंगे 24वां अधिवेशन 1908। तो जो 24वां अधिवेशन था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 22वां अधिवेशन में स्वराज शब्द का जिक्र किया गया। 23वां अधिवेशन जो सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। वहां पे कांग्रेस दो धड़ में बढ़ गया, नरम दल और गरम दल। तो मद्रास में हुआ 24वां अधिवेशन, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। कौन? रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी उसके अध्यक्ष थे। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, कांग्रेस के 25वें अधिवेशन की। नेक्स्ट कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1910 में पुनः इलाहाबाद में कराया गया। विलियम विडरबन उसके अध्यक्ष थे। कौन से? कांग्रेस के 26वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विलियम विडरबन। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। कहां हुआ था? कलकत्ता। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को भी गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को भी गाया गया था। वंदे मातरम को 1996 में गाया गया था। जनगण मन को, माफ कीजिएगा, 1896 में गाया गया था। जनगण मन को 1911 में गाया गया था। और यहां अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब पहली बार जनगण मन को गाया गया, पहली बार जनगण मन गाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण धर थे। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था 1911 में। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था और पहली बार जनगण मन गाया जाने का प्रस्ताव यहाँ आया और पहली बार जनगण मन गाया भी गया। बहुत सही साथियों। चलिए कांग्रेस के 28वें अधिवेशन की बात करें, 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। RN माधोलकर उसके अध्यक्ष थे। कौन?
RN मधोलकर। नेक्स्ट, कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कराची में हुआ 1913 में। सैयद मोहम्मद बहादुर उसके अध्यक्ष थे। ये पूछा जा चुका है कि 1913 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन? सैयद मोहम्मद बहादुर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के 30वें अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कौन? कांग्रेस के 30वें अधिवेशन की बात करेंगे तो कांग्रेस के 30वें अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में हुआ। भूपेंद्र नाथ बोस उसके अध्यक्ष थे। कब हुआ? 1914 में हुआ। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ, बंबई में हुआ। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार क्या पूछेगा कि पहली बार किसी अंग्रेज गवर्नर ने कब भाग लिया, तो बंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया। कौन भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया और पुनः कांग्रेस एक अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू किया। नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हुआ और कांग्रेस ने पुनः एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। अब हम बात कर लें 33वें अधिवेशन की, तो कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1916 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। कब बनी? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 33वां अधिवेशन 1916। नेक्स्ट, 34वां अधिवेशन। 34वां अधिवेशन कब? 1918 में। कहां? सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। बंबई में हुआ। कांग्रेस का दोबारा विभाजन हो गया। कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई अधिवेशन 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ और कांग्रेस का पहला अधिवेशन सूरत में विभाजन कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, 23वें अधिवेशन में। चलिए 34वां अधिवेशन दिल्ली में, यह विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 1918 में बंबई में हुआ था, वो आपका रेगुलर हर साल होने वाला अधिवेशन था जो आपके सामने है। लेकिन 1918 में ही दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन की बात आई थी और कहां हुआ था? मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ, तो 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट, 35वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ और मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें भाग लिया 1919 में। 35वें अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछेगा कि निम्न में से किस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने भाग लिया, तो 35वां अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। चलिए देखिएगा, अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे ताकि आपको और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि साथियों संख्या बढ़ाइए, अच्छा है। निम्न में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग उठी थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना होगा कब उठी थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1910, कोलकाता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916 या पूना अधिवेशन 1895। तो पहली बार स्वराज शब्द की मांग कब उठी थी? तो आपको पता होना चाहिए, कोलकाता अधिवेशन 1906 में ऐसी मांग उठी थी। कब? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। और इसी के बाद जस्ट क्या हुआ कि साथियों विलय हो गया, मतलब कांग्रेस का दो भाग में टुकड़ा हुआ 1960 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आंसर है अच्छा, ये गलत है भाई, यहां पे ये गलत है, ये नहीं होगा। तो स्वराज शब्द की मांग पहली बार कब उठी थी? कलकत्ता अधिवेशन में। माफ कीजिएगा, ये गलत टाइपिंग है। कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द की मांग उठी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जल्दी से आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जल्दी से बताएं। बहुत सही, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जबरदस्त, सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1909, कोलकाता अधिवेशन 1906, मुंबई अधिवेशन 1904 या सूरत अधिवेशन 1960? नहीं भाई, सूरत अधिवेशन 1907। क्या है? एक रॉन्ग है, सूरत अधिवेशन 1907। तो बताइए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? जल्दी से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देंगे आप सब। जल्दी से बताएं। बहुत सही, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है क्या? ऑप्शन डी। कब? सूरत अधिवेशन में। जबरदस्त, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। अब बात करेंगे आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद, मुंबई, लाहौर या कोलकाता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत सही, कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। जबरदस्त, बहुत सही। देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप सभी देंगे। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई? कराची अधिवेशन 1913, लखनऊ अधिवेशन 1916, मद्रास अधिवेशन 1914 या कोलकाता अधिवेशन 1911? जल्दी से बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई?
बहुत सही, जबरदस्त जवाब आ रहे हैं, बहुत सही साथियों। एक बार सभी लोग और शेयर करेंगे। इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916 में पहली बार किसी अंग्रेज की उपस्थिति गवर्नर की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार जनगण मन को कब गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1909 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको जवाब देना होगा कि पहली बार जनगण मन को कब गाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। बहुत सही, क्या है? कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन को गाया गया। कब? कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन को गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग उठी? बताइए, मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी थी? लाहौर कोलकाता अधिवेशन 1906, लाहौर अधिवेशन 1900, लाहौर अधिवेशन 1909 या इलाहाबाद अधिवेशन 1910? तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है कि किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग उठी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बहुत सही, क्या है? लाहौर अधिवेशन 1909। बहुत सही जवाब है साथियों। क्या? लाहौर अधिवेशन 1909 में पहली बार प्राइमरी स्तर पर मुक्त शिक्षा की मांग उठी थी, लाहौर अधिवेशन 1909 में। नेक्स्ट आपको जवाब देना होगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के दौरान निम्न में से कौन अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, विश्व नारायण धर, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपको देना होगा, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब कौन है कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपसे ले लेते हैं। क्या है? निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1901, मुंबई अधिवेशन 1915 या कोलकाता अधिवेशन 1917? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है कि किस अधिवेशन का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? बस सही, जबरदस्त जवाब आ रहे हैं। कुछ लोगों के गलत भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के सही भी आ रहे हैं। तो बनारस अधिवेशन 1905 किसका किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनारस अधिवेशन 1905। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की भी जागृति हुई थी। तो आइए हम लोग उसमें आगे बढ़ लेते हैं। इस पर ध्यान न दीजिए, गलत, ये दूसरी चीज है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? सूरत अधिवेशन 1960, 60 में नहीं भाई, 7, कोलकाता अधिवेशन 1911, लखनऊ अधिवेशन 1916 या कोलकाता अधिवेशन 1917? जो कांग्रेस दो धड़ों में बटा हुआ था, गर्म दल और नरम दल, उसका एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? बहुत सही, क्या? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और यहीं पर मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसमें कांग्रेस का नरम और गरम दल का एकीकरण हुआ, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा जा चुका है। अंबिका चरण मजूमदार, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या नारायण गणेश चंद्रावर? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब जल्दी से बताइए प्लीज। बहुत सही, कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार।
अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या सही जवाब आप देने वाले हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको पता होगा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 में हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। तो किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो जल्दी से बताएं, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? प्रथम अधिवेशन 1885, द्वितीय अधिवेशन 1886, तृतीय अधिवेशन 1887 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा की परीक्षा जो बाहर हो रही थी भारत की, वह भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी थी? तो जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। तो आप बता पाएंगे कि प्रथम अधिवेशन 1885 में ही ऐसी मांग उठ गई थी। किस अधिवेशन में? प्रथम अधिवेशन 1885 में ही। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा हुई? बताइए। कोलकाता अधिवेशन 1911, कोलकाता अधिवेशन 1906, मुंबई अधिवेशन 1915 या इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो आप बता पाएंगे कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुई थी। कब? कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया था? लाहौर अधिवेशन 1893, इलाहाबाद अधिवेशन 1894, मद्रास अधिवेशन 1887, कोलकाता अधिवेशन 1901। तो इसमें से दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन का नेतृत्व किया? ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप बता पाएंगे कि लाहौर अधिवेशन 1893 का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन से अधिवेशन का? लाहौर अधिवेशन 1893 का। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, अलग चीज है भाई, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया इसमें से। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ने नेतृत्व किया? मुंबई अधिवेशन 1915, इलाहाबाद अधिवेशन 1910, कोलकाता अधिवेशन 1917 या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ने किस अधिवेशन का नेतृत्व किया? तो जल्दी से बताइए। तो आप पाएंगे कि कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कौन नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट ने। किसने नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट ने। तो एक बार सभी लोग वीडियो को और शेयर करेंगे, अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अमृता जोशी या सुचेता कृपलानी। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय अगर पूछे तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? कोलकाता अधिवेशन 1890, इलाहाबाद अधिवेशन 1892, अमरावती अधिवेशन 1897 या लाहौर अधिवेशन 1900। तो किस अधिवेशन में मुद्रा सुधार की बात की गई थी? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आपको देना होगा।
बहुत सही जवाब आ रहे हैं। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन 1892। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुद्रा सुधार से संबंधित पहली बार कांग्रेस ने बात कब की थी अधिवेशन में? तो इलाहाबाद अधिवेशन में किया था। कब? 1892 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन 1887, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, लाहौर अधिवेशन 1893 या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है मद्रास अधिवेशन 1887। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयबजी जी थे। बहुत सही। चलिए आज के हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। नीम चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। आप सबको पता है, यह क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है। तो साथियों, ये आपका बहुत ही शानदार पैकेज रहा। अब हमारी और आपकी मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। आपकी समस्या के हिसाब से मैं काम करूँगा। लेकिन देखिए साथियों, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग आराम से पढ़िए, अपनी सफलता को बहुत ही तेज़ी से आगे ले जाइए, ताकि भविष्य में आप सफल होइए। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। हमारी और आपकी मुलाकात कल ठीक 8 बजे होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को ध्यान में जारी रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।